हेलो डियर माय स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर शांति एजुकेशन में। आई होप आप लोग अपने अपने घर पे मजे में स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ाने जा रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.5। इससे पहले हम लगातार रेगुलर वीडियो दे चुके हैं 3.4 तक। यदि आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे जाकर देख लीजिए। मेरे प्लेलिस्ट में सभी लाइन बाय लाइन दिया हुआ प्लेलिस्ट में, आप उसे शुरू से देख लेते हैं तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा वो दिक्कत नहीं होगा, वो सब बताए हैं। तो चलिए देखिए 3.5 आज हम बताएंगे। तो 3.5 बताने से पहले देखिए कुछ फार्मूला दिया है वो बताएंगे। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, और जो बच्चे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे। तो चलिए देखिए हम प्रश्नावली 3.5 शुरू कर रहे हैं। उससे पहले देखिए प्रश्नावली 3.5 का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, आप लोग ध्यान पूर्वक इसे देखिए ये समीकरण दिया हुआ है वज्र गुणन विधि का। 3.5 में वज्र गुणन विधि है, वही वज्र गुणन विधि का ये समीकरण है। देखिए इसी समीकरण पे x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है वो बताया है। तो देखिए ये x देखिए ये समीकरण से ही ये निकाले हैं। तो देखिए कैसे निकलता है। देखिए जब x निकालना हो तो आप इसे x वाला को झापिएगा और y को, ये अचर पद है, इसको b1 को c2 से गुना किए हैं। तो देखिए b1 c2 और इसके बाद b2 c1, इसको झाप के दोनों में कोना कोनी गुना किए हैं। क्या किए हैं? कोना कोनी गुना किए हैं। देखिए यही कोना कोनी गुना किए हैं। देखिए तो यही निकला है x का मान। और देखिए जब y निकालना है तो क्या करिएगा आप लोग, y वाला को झापिएगा और इसको इधर से कोना कोनी गुना करिएगा, इसको इससे। तो देखिए C1 A2 और इसको इससे गुना करिएगा। तो देखिए C2 A1। तो यहाँ से आप देखिए अगर y को झापिएगा तो y का ये मान निकलेगा। तो आप देखिए अगर कांस्टेंट इसको कहते हैं, कांस्टेंट अचर पद कहते हैं, तो इसको जब निकालना है तो आप ये अचर पद वाला झापिएगा और दोनों को कोना कोनी गुना करिएगा। इसको इससे करिएगा और इसको इससे करिएगा। तो देखिए किए हैं। तो देखिए A1 B2, देखिए कोना कोनी गुना किए हैं, A1 B2 और B1 A2 B1। तो आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ नहीं करना है, जिसको निकालना है उसको झाप देना है। x निकालना है तो x को झाप के कोना कोनी गुना कर दिए हैं, y निकालना था तो y को झाप के कोना कोनी गुना कर दिए हैं, और अचर पद निकालना था तो अचर पद को झाप के ये दोनों को x और y को कोना कोनी गुना किए हैं। तो देखिए ये हमारा निकल चुका है। अब इससे देखिए ये निकल चुका है, तो इससे हम x और y का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या किए हैं, ये 3 आया है तो क्या करेंगे, अगर x का निकालना है तो इसको इससे तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। आप लोग कंपेयर, तुलना, बराबरी करेंगे। तो देखिए x निकालना है तो x को इससे किए, तो देखिए किए हैं। तो देखिए बराबर में कोना कोनी गुना है होता है, तो इसको इधर ले आए हैं, देख सकते हैं। तो देखिए ये B1 C2 माइनस B2 C1 को 1 से गुना किए हैं, तो ये आया नीचे में पहले से था। तो ये देखिए आप x का फॉर्मूला निकल चुका है। आप देखिए y निकालना है तो y यहाँ पर आप देख सकते हैं, y को भी ये अचर पद से तुलना करना है, कंपेयर करना है। तो देखिए वही किए हैं कंपेयर, देख सकते हैं कंपेयर किए हैं। तो देखिए बराबर में कोना कोनी गुना होता है, तो देखिए गुना किए हैं। तो ये देखिए y का फॉर्मूला आया है। देखिए यही फॉर्मूला वज्र गुणन विधि फॉर्मूला कहलाता है। ये देखिए वज्र गुणन समीकरण था, ये फॉर्मूला वज्र गुणन विधि सूत्र है। क्या है? सूत्र।
तो ये देखिए ये x का सूत्र है, ये y का। तो जब भी वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए x और y का मान, तो x निकालेंगे ये फॉर्मूला पे और y निकालेंगे ये फॉर्मूला पर। अब चलिए देखिए आप लोग 3.2 में पढ़ चुके होंगे, ये है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, तो उस समय अद्वितीय हल होगा। आप लोग अगर नहीं पढ़े हैं तो 3.2 में देखिए यही दिया होगा, अद्वितीय हल है। अब यहाँ भाई पढ़ लीजिए, देखिए a1/a2 नहीं है b1/b2 का, तो अद्वितीय हल होगा। ये भी फॉर्मूला आप इसे भी ध्यान में रखिएगा और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला ऑब्जेक्टिव में एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये देखिए ये फॉर्मूला a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो अनेक हल होगा। अब तीसरा देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो कोई हल नहीं होगा। तो ये देखिए ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला को याद कर लेते हैं तो आपका 3.5 पूरी तरह अच्छे से बनेगा। तो चलिए आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए हम आपको फार्मूला बता दिए हैं, आप लोग पूरी अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो ये फार्मूला नोट डाउन कर, स्क्रीनशॉट ले लिए तो नोट डाउन कर लीजिएगा। आप चलिए हम प्रश्नावली 3.4 का सवाल देखते हैं, वीडियो को स्किप करके इसे मिटा लेते हैं। चलिए दोस्तों अब हम देखिए 3.5 का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, आपको हम एक एक क्वेश्चन समझा देंगे। तो चलिए तो देखिए क्या कह रहा, देखिए 3.5 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्वेश्चन समझिएगा। देखिए क्या कह रहा पहला क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। अब अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं कि किसको कहते हैं कि अद्वितीय हल है, और किसको कोई हल नहीं है, और किसको अनेक हल है। तो देखिए हम इसको हल कर रहे हैं, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए। तो देखिए पहला हल कर रहे हैं, देखिए अद्वितीय हल होगा तो हम उसको वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालेंगे। तो इसको पहले हमको चेक करना होगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए पहले हम ये बता दें, देखिए इसको a1 कहते हैं, इसको a2, इसको b1, इसको c1, इसको b2 और इसको c1। तो आप देखिए देखते हैं। तो देखिए a1 के जगह पर क्या है, x के लगन 1 रहता है। तो देखिए a1 के जगह पर 1 दिए, इस पर क्या होता है a2 के जगह पर 3 देंगे, देख सकते हैं आप लोग और समझ रहे होंगे। इस बार देखिए बराबर b1 के जगह पर कितना है 3, अब b2 के जगह पे 9। इसके बाद देखिए C1 के जगह पर माइनस, देखिए माइनस इधर भी देखिए माइनस था, तो -3 और -9। अभी देखिए C1 के जगह पर -3 और C2 के जगह पे ये C2 है, C2 के जगह पे -2। आप देखते हैं कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल है। तो देखिए चेक कर रहे हैं। तो देखिए जो कटने वाला उसको काटेंगे, देखिए माइनस से माइनस कटेगा, और ये देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। आप देखिए 1/3 रहेगा बराबर, इसको देखिए 3 × 1 3 और 3 × 3 9, ये भी हो गया 1/3। ये देखिए बराबर 3/2। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। देखिए 1/3 और 1/3, ये देखिए 2/3 है, तो ये बराबर नहीं है, तब बराबर नहीं है। तो देखिए जब ऐसा आता है, देखिए क्या है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2
C2 नहीं है। तो क्या होता था, देख सकते हैं क्या होता था, कोई हल नहीं होगा। देखिए कोई हल नहीं होगा, इसीलिए कोई हल नहीं होगा। देखिए यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। देख सकते हैं, देखो इसको हम बैठा के चेक किए हैं, तो देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नहीं है बराबर C1 बटा C2 का। तो ये देखिए कोई हल नहीं है, तो आपका पहला बन चुका है। आप देखिए दूसरा बनाते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए A1 के जगह पर 2 देंगे और A2 के जगह पर 3। इसके बाद देखिए बराबर B1 कितना है 1, Y के जगह पे 1 रहता है छुपा हुआ, और B2 के जगह पर 2 है। देखिए इसका दूसरा का हल कर रहे हैं। ये देखिए C1 के जगह पर 5 है और C2 के जगह पर 8 है। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए 2/3 है और 1/2 है। तो आप देख सकते हैं यहीं पर नहीं मिल रहा है, मतलब देख सकते हैं क्योंकि A1 बटा A2 नहीं है बराबर B1 बटा B2 का। देखिए बराबर नहीं है, तो क्या होता था जब A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 का, तो अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, हम आपको फॉर्मूला बता चुके हैं, क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। तो लिखेंगे इसीलिए अद्वितीय हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल आ गया है। तो देखिए क्या कह रहा है, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए अद्वितीय हल है तो इसको हम हल भी करना होगा, तो हल कर रहे हैं वज्र गुणन विधि से। तो देखिए हम आपको फॉर्मूला में लिखाए थे x और y का मान, यही होता है वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए समीकरण क्या है, ये दूसरा समीकरण सवाल नंबर 2 है। तो इससे देखिए x पहले सबका मान लिख लेते हैं। देखिए A1 का मान, अब देखिए अद्वितीय हल है तो बनाएंगे ना वज्र गुणन विधि से। तो देखिए A1 का मान कितना है 2, देखिए A1 का मान 2, A2 का मान कितना है 3, देखिए B1 का मान 1, B2 का मान 2। देखिए आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, समझ जाइएगा। देखिए अब C1, देखिए C1 क्या है, C1 5 और C2 2 8। देखिए ये जो एक समीकरण इसको एक मान लेते हैं। तो देखिए ये A1 B1 और C1, ये A2 B2 और C2 कह सकते हैं। तो देखिए सबका मान हम लिख लिए हैं। आप क्या करेंगे, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हल। तो देखिए x का फॉर्मूला बैठाएंगे, मान बैठाएंगे। फॉर्मूला क्या है देख सकते हैं, लिख दिए हैं। देखिए B1 C2 माइनस B2 C1। इसके बाद देखिए A1 A2 A1 B2 माइनस A2 B1। अब देखिए इस फॉर्मूला पे सभी का मान दिया है, बैठाएंगे और मान आ जाएगा x का। तो देखिए B1 कितना दिया हुआ है 1 देंगे B1 के, C2 कितना दिया हुआ है 8 माइनस B1 देखिए कितना दिया हुआ है 1, सॉरी यहाँ पे B2 होगा, देखिए यहाँ पे B2 होगा, B2 देखिए कितना दिया हुआ है 2। इसके बाद देखिए B2 आप C1 देखिए कितना दिया हुआ है 5। अब नीचे में देखिए A1 कितना दिया हुआ है 2 गुने B1 कितना दिया हुआ है B2 2 दिया है माइनस। अब देखिए A2 कितना दिया हुआ है 3,
और देखिए इसके बाद b1 कितना दिया हुआ है 1। तो देखिए मान बैठा दिए हैं। अब यहाँ से आ सकता है मान। तो देखिए यहाँ से x का मान आया कितना 8 को 1 से गुना करेंगे तो 8 का 8 माइनस आप लोग देख रहे होंगे। देखिए 2 5 10, इधर देखिए 2 दूना 4 और 3 का 3। आप देख सकते हैं आंसर आया है। देखिए छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -2, इधर देखिए 4 में से 3 घट रहा है तो 1। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक नीचे में नहीं लिखाता है तो -2, यानी x का मान निकला है -2। आप देखिए इसी तरह y पे बैठाएंगे, y के फॉर्मूला पे तो निकल जाएगा y का। तो चलिए देखते हैं y पुनः। देखिए y का फॉर्मूला क्या है। देखिए y का फॉर्मूला C1 A2 C2 A1 B2 माइनस A2 B1। तो इस फॉर्मूला पे मान देंगे। देखिए C1 का मान कितना है 5 गुने A2 का मान कितना है 3 माइनस देखिए C2 का मान कितना है 8। आप यहां से देख सकते हैं A1 का मान 2 है। अब इधर देखिए A1 का मान 2, B2 का मान 3 देख सकते हैं। सॉरी B2 का मान कितना है 2 है। इसका देखिए माइनस, इसके बाद देखिए A2 का मान 3 और B1 का मान 1। देखिए यहां से आप देखिए 5 या 15 माइनस 8 दूना 16, ये 2 दूना 4 और 3 का 3। तब यहाँ से देख सकते हैं 15 में से 16 घटा रहे हैं तो माइनस, छोटा में से बड़ा घट रहा है तो -1 हो जाएगा। ये देखिए 1 यानी -1। तो देख सकते हैं यहाँ से x और y का मान आ गया है। तो सवाल नंबर पहला का दूसरा पूरी तरह हल हो चुका है। तो आप लोग समझ रहे होंगे, हमें उम्मीद है। तो देखिए आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम बताते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो चलिए इसे मिटा देते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन का हल देख सकते हैं। देखिए तीसरा का हल क्या करना है, चेक करना है। तो देखिए A1 का मान 3 है और A2 का मान 6 है बराबर। देखिए B1 का मान -5 और B2 का मान -10। इसके बाद देखिए बराबर C1 का मान 20 और C2 का मान 40। तो देखिए जो कटने वाला उसे हम काट भी सकते हैं। तो देखिए 3 का 3, 3 दूना 6, ये देखिए माइनस से माइनस, 5 दूना 10, 5 का 5, ये देखिए 0 से 0 कट गया, 2 का 2 और 2 दूना 4। तो देखिए क्या आया है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं तीनों बराबर आया है। तो तीनों बराबर आया है तो क्या होगा, देखिए चूंकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या होगा, आप लोग को लिखाए हैं क्या होगा, अनेक हल होगा। क्या होगा, अनेक हल होगा। इसीलिए अनेक हल होगा। देखिए अनेक हल होगा। तो देखिए ये बन चुका है आपको पूरी तरह। आप देखिए तीसरा बता चुके हैं। आप देखिए चौथा, देखिए चौथा को चेक करना है। तो देखिए चौथा में देखिए A1 के मान हल कर रहे हैं। चौथा देखिए
A1 का मान 1 है और A2 का मान 3 बराबर, देखिए -3 और ये -3 A2 B1 और B2। एक बार देखिए C1 देख सकते हैं -7 है और C2 -15 है। तो देखिए जो कटने वाला काटते हैं, देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 एकाएं 3, 3 एकाएं 3। तो देखिए 1/3 बराबर 1/1। इधर देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो देख सकते हैं 7/15। तो यहाँ से आप देखिए ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो यानी चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तो देखिए क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। इसीलिए अद्वितीय हल होगा। क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। तो देखिए अद्वितीय हल होगा, तो अब हम क्या करेंगे, अद्वितीय हल में क्या कर रहा है, बज्र गुणन विधि से हल करने के लिए देखिए हम निकाल दिए हैं। आप लोग क्या करिएगा, इस फॉर्मूला में बैठाइएगा, x का फॉर्मूला ये है और y का फॉर्मूला ये है। जैसे ये बनाए थे सवाल नंबर दूसरा, उसी तरह आप लोग बनाइएगा, क्योंकि बोर्ड भर चुका है पूरी तरह। तो देख सकते हैं, आप लोग बनाने का कोशिश करिएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए देखिए अद्वितीय हल होगा, आप लोग इससे आगे वज्र गुणन विधि से, देखिए इस प्रकार लिख दीजिए वज्र गुणन विधि से हल, और x का फॉर्मूला पुट करिएगा, उसको मान बैठाइएगा जिस तरह इसे लिख दिए हैं, और उसी तरह y का फॉर्मूला पे मान बैठाइएगा, तो x और y का मान निकल जाएगा, तो वही हमारा वज्र गुणन विधि आंसर होगा। तो चलिए अब हम देखिए दोस्तों, आज हम यहीं तक रहने देते हैं, इससे आगे हम अगले के वीडियो में देखेंगे। तो इतना ही तक रहने देते हैं। तो देखिए यदि आप इस तरह के और भी वीडियो पाना चाहते हैं तो, और इससे आगे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब का ब्लैक कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे दबाकर ऑल घंटी पे दबा दीजिएगा। तो चलिए देखिए, तो देखने के लिए थैंक यू सो मच दिस वीडियो।